हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने किया था रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट और हमने ये समझा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। इसके बाद हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है रिलेशन आर इज सेट जेड ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज। तो एक जेड दिया हुआ है। व्हाट इज जेड? जेड डिनोट्स फॉर इंटीजर। जेड क्या होता है? इंटीजर्स को डिनोट करता है। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एन है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको n सेट दिया हुआ है तो वो सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर आपको w है, w से क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इंटीजर्स है उसको हम z से डिनोट करते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटीजर्स को i से डिनोट क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, तो इंटीजर्स तो i से डलता है। इंटीजर्स को z इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इंटीजर्स एक जर्मन वर्ड है जिस ज़हलीन, ये ज़हलीन वर्ड को जर्मन में नंबर कहते हैं। तो इसी वजह से ये z से डिनोट करते हैं हम। ये शुरुआत से ही ऐसा चला आ रहा है कि इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सिंपली एक z है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक सेट ले लेते हैं इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का सेट हमने ले लिया z। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी बहुत ही बड़ा सेट होता है। अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक निकालने लग जाए तो कभी क्वेश्चन का अंत ही नहीं होगा, इतने बड़ा सेट हो जाएगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद कितने ही नंबर हैं, ठीक है, उसके बाद जीरो सबने याद रखना है कि जो जीरो होता है वो इंटीजर होता है। ये बहुत ही कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इज जीरो एन इंटीजर? तो काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। तो जीरो एक इंटीजर होता है, सबने याद रखना है। और ये जाता है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी हम बीच के नंबर ले लेते हैं, जैसे इसके पास वाले -2, -1, 0, 1, 2। ओके, सो दीज आर द नंबर्स रिलेटेड टू इंटीजर्स। सो ये सारे नंबर क्या होते हैं? एक सेट बनाते हैं इंटीजर्स का। अब उस क्वेश्चन में उसने क्या रिलेशन दिया है? आर एक्स वाई x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो उसने हमें ये रिलेशन दिया है कि अगर हम x माइनस वाई को x और माइनस x में से माइनस करें y को तो वो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। x में से अगर माइनस करें y को तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं हम। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी जितने भी नंबर है सेट में वो ए बिलोंग्स करने चाहिए ए को। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 1 2 2 3 3 ये सारे बिलोंग्स करने चाहिए सेट को, ठीक है। ये और ये सेम होना चाहिए, बेसिकली फंडा ये है। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखो, हम सबको पता है कि अगर हम 1 रिफ्लेक्सिव लेंगे तो दोनों नंबर सेम होंगे। तो जैसे 1 -1 2 -2 3 -3, इन सबको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। तो जीरो क्या है? इंटीजर है। तो उसने भी क्या कहा कि रिलेशन तब सेटिस्फाई करेगा कि x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा। तो जीरो एक इंटीजर है, तो हमें पता लग गया कि रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हम इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे? क्वेश्चन में हमें लिख सकते हैं a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 is an integer, okay, therefore the relation is reflexive। relation किस तरह का है? reflexive। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव किया। सेकंड हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं।
देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम किस तरह से प्रूव करेंगे, लेट ए माइनस बी, हम मान लेते हैं कि कोई भी दो नंबर हैं ए बी, ठीक है। अगर ए बी सेट में है तो बी ए बी सेट में होना चाहिए, ठीक है सिंपली। तो मान लेते हैं लेट ए माइनस बी इज इक्वल टू पी, ए को माइनस करेंगे बी से तो क्या आएगा पी, तो अगर बी को माइनस करेंगे ए से तो क्या आएगा माइनस का पी आएगा, सिंपल सी बात है। कि अगर 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह से हम ये लिख लेते हैं, तो a माइनस बी पी आएगा और b माइनस ए माइनस पी आएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, एक इंटीजर ही तो बन रहे हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। कोई एग्जांपल अगर आपको इसको दिखाना है तो आप इसको एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज एन इंटीजर, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, -1 इज एन इंटीजर। दोनों कंडीशन में x माइनस वाई की कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिंपल सी बात है, ठीक। थर्ड ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे हम, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट a माइनस बी इज इक्वल टू पी, b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो a माइनस बी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है, ठीक। जैसे हमने सेम इसमें किया था पिछले सिमेट्रिक में, वैसे ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटीजर है, ऐसे p माइनस बी माइनस सी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इससे कट गया तो a माइनस सी, a माइनस सी क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। अगर एक इंटीजर में इंटीजर को प्लस करें तो क्या बन जाता है, वो इंटीजर ही तो बनता है, तो ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या हो गई, एक ट्रांजिटिव भी हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर इसका एग्जांपल देना चाहते हो दे दो कि a को मान लो 3, b को 2, आगे 1, b को मान लो 2, c को मान लो 5, क्या गया -3, और a माइनस सी, यानी ये a था, ये b था, ये b था, ये c था, a माइनस सी यानी 3 माइनस 5, तो 8। तीनों क्या है, इंटीजर। अगर तीनों इंटीजर है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है भैया, और अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। बस हमने इतनी सी बात प्रूव करनी है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव किस तरह से। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ आया, क्योंकि बहुत ही पेचीदा सा क्वेश्चन आपको लगेगा शुरू में, नहीं समझ आया तो इसको क्या करोगे आप। अगर आप ट्यूशन पढ़ते तो आप क्या कहते हैं मुझे कि सर आप क्वेश्चन दोबारा समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब आपके पास क्या है, मैं आपको ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार जितनी बार कहोगे उतनी बार समझा सकता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 5 मिनट बैक जाना है, दोबारा से इस वीडियो को देख लो। जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। कोई ऐसा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। देखिए अब लास्ट पार्ट है 5th इसी फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, रिलेशन आर इज सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। देखो एक ह्यूमन बीइंग का सेट है ए, सेट नंबर्स अभी तक हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का सेट। ह्यूमन बीइंग का सेट है जिसके अंदर क्या है, 2 है, एक्स और वाई इसने ले लिए, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि रिलेशन दिया हुआ है आर, पहले में x and y works at same place। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिर्फ आपको लॉजिकल अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, कुछ नहीं करना। हमें पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए होता है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था पलक राधिका की सिस्टर है, तो राधिका पलक की सिस्टर होगी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। थर्ड, पलक राधिका की सिस्टर है, राधिका दृष्टि की सिस्टर है, दृष्टि भी पलक की सिस्टर होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी तरह से हमने लॉजिक लगाना है सिंपल। सबसे पहले उसने क्या कहा कि एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे कि ये कैसे होगा। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, कैसे लिखना है वो आप खुद इन सारे क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हैं। सिंपल समझा देता हूँ कैसे हुआ क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे एक्स एक्स, जहाँ पे x काम कर रहा है वहाँ पे x भी काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा फर्स्ट के लिए, ठीक। दूसरा सिमेट्रिक, जहाँ पे x काम कर रहा है वहाँ पे y काम कर रहा है, ठीक है, बात समझ आती है। जहाँ पे y काम कर रहा है वहाँ पे x काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे y कर रहा है वहाँ पे x कर रहा होगा। जैसे मैं किसी कंपनी में लगा हुआ हूँ, फॉर सपोज होंडा कंपनी में लगा हूँ, और मैं होंडा में लगा हूँ और मेरा दोस्त होंडा में है। अगर मेरा दोस्त होंडा में है तो मैं भी होंडा में, सिंपल सी बात है। अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो वो भी वहाँ काम कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगी कंडीशन, ठीक है। थर्ड, मैं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, उसका दोस्त भी वहीं काम कर रहा है। तो ये सही बात है कि मैं और मेरे दोस्त का दोस्त भी वहीं काम कर रहे हैं, यानी तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्स एक्स ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक। तो इसको आप लिख लेना सिंपल भाषा में, ठीक। सेकंड देखिए इसमें क्या है, सेकंड में क्या है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेसेस में क्या था, लिव्स इन सेम लोकेलिटी। वो कहाँ रहते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम पहले की तरह है। वो क्या करते थे, सेम जगह पे काम करते थे, इसमें सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो सिंपल वही आंसर आएगा इसका भी कि एक्स भी वही रहता है, वाई भी वही रहता है, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, x is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 centimeter taller than y. अगर x की हाइट है 6 फुट की है तो y की क्या हो जाएगी, 6 फुट 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये उसने कहा हुआ है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। अगर x की हाइट 6 फुट है तो x की ही हाइट 6 फुट 7 इंच होएगी, नहीं। x की हाइट तो 6 फुट है, 6 फुट 7 दोनों कैसे हो सकती है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, x की हाइट है 6 फुट, y की हाइट है 6 फुट 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल समझ आती है बात। लेकिन y की हाइट अगर 6 फुट है तो x की हाइट 6 फुट 7 इंच नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि x की तो ये थी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। ट्रांजिटिव, अगर x की है 6, y की है 6.7, तो y की अगर है 6.7 तो z की हो जाएगी 6.14, ठीक है। तो x और z की भी अलग अलग हो गई, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। x अपने आप से लंबा तो हो नहीं सकता, ठीक है। x अगर y से लंबा है तो y x से लंबा नहीं हो सकता। x अगर y से लंबा है और y z से लंबा है तो x z से लंबा कैसे हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, तो ये लंबा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। इसमें तीनों ही ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। डी और ई पार्ट इसका आप खुद से करके देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है। क्योंकि अगर मैं ही सारे पार्ट करवा दूंगा तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे। तो सिंपल सी बात है, आप खुद करके देखिए। नई क्वेश्चन समझ में आता तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को आप निकाल के देखिए, कॉपी में खुद करके देखिए, बिना किसी हेल्प के। आपको समझ आ गया सब कुछ, खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होगी। अगर देख दुख के इधर उधर से कुछ हिंट लेके करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो अपने आप थोड़ा सा इसको यूज़ करो, दिमाग लगाओ। 1.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत आंसर उसका दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।